पुलकित होते हैं। और अगर बेटी हो जाए तो लोग मायूस हो जाते हैं। क्या हुआ? बेटी हुई। जबकि बेटा से बेटी कई गुनी बड़ी है। बेटा केवल एक कुल का नाम रोशन करता है, बेटी दो कुल का नाम रोशन करती है। वाह! क्योंकि बेटी का कष्ट वो ही जान सकता है जिसके घर में बेटी हो, जिसके घर बेटी जनी ना हो। जिसके घर बेटी जनी ना हो वो बेटी का दुख क्या जाने। और जिस पांव में कभी फटी ना बीमारी वो पीर पर आई क्या जाने। तो आज हमारी बेटी का विवाह है। हे परमात्मा, लाज तुम्हारे हाथ में। ये दो कुलों की शान, दो कुलों की शान, दो कुलों की शान होती है। ये बेटियां घर की शान। श्री विधेयराज जी के चरणों में हमारे सम्मानीय बुढ़ावली से जो पधारे हैं शंकर पटेल साहब, माननीय शंकर पटेल साहब, उनकी ओर से श्री विधेयराज जी के चरणों में 50 रुपए आते हैं। भगवान इन्हें सदा सदा कुशल रखे, इनका भंडार सदा सदा भरा रहे। धन्यवाद। देखें आप, बेटा और बेटी में अंतर। पास हो के बेटा भी काम नहीं आता। बेटे ने जन्म लिया, बड़े बड़े विद्वान हैं आप लोग। बेटे ने जन्म लिया, आशा करते हैं माता पिता, आशा करते हैं माता पिता हमारा बेटा बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा। हम जब बुढ़े होंगे तो हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। बेटे का विवाह हुआ, बहू आई और माता पिता के डेरा अलग कर दिया। माता पिता जिस बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वही माता पिता एक एक रोटी को तरस जाते हैं। बेटे के पास हो के बेटा भी काम नहीं आता। लौकिक रीति है, लौकिक रीति। मान लो यदि पिता किसी कार्य से रात्रि में आए, किवाड़ खोलो, बेटा आलस कर जाता है और बेटी सुन ले हमारा पिता आया है भूखा तो तुरंत आती है। और बेटी कितनी भी दूर हो, किसी भी परिस्थिति में हो,
अगर बेटी सुन ले कि हमारे माता पिता कष्ट में हैं, हमारे माता पिता कष्ट में हैं, तो बेटी भागी चली जाती, सब कुछ छोड़ देती। पास हो के बेटा भी काम नहीं आता, दूर हो के बेटी का हृदय फटा जाता। वाह, विधिराज जी कह रहे हैं दूर अगर बेटी है तो माता पिता के नाम से हृदय फटा जाता है। ये हमारे भाई साहब आए हैं, विधिराज जी के चरणों में इन्होंने 20 रुपए दिए हैं। अगर लीला अच्छी लग रही हो तो ताली बजा करके स्वागत किया जाता है कलाकारों का। देखिए ये है इतिहास, क्योंकि जो यहाँ कलाकार आई हैं मजे हुए कलाकार हैं। सुनिए विधिराज जी को, भैती पंडित श्री रामाश्री महाराज। वाह, बेटी सुन ले हमारे माता पिता कष्ट में हैं, तो बेटी सारे सुख छोड़कर माता पिता के पास आ जाती, दौड़ी। पास हो के बेटा भी काम नहीं आता, दूर हो के बेटी का हृदय फटा जाता है। दोनों कुल की शान, दोनों कुल की शान, दोनों कुल की शान होती है। और बेटी का विवाह माता पिता किसी भी परिवार में कर दे, चाहे उसका पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, बेटी कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? ये बेटियां बेजुबान, तो आज हमारी बेटी का विवाह है। समस्त देश देशांतर के राजा महाराजा एकत्रित होते चले आ रहे हैं। कोई वीर है, कोई रणधीर है, कोई कायर भी है, कोई संत है, और हमारी नगरी है पुर नर नारी, सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंत, सारा समाज ज्ञानवान है। तो आज संतों का भी समुदाय एकत्रित हो रहा है। प्रथम अमराई में गाधी नंदन महामुनि विश्वामित्र 88,000 ऋषियों के सहित, दोनों राजकुमारों के सहित विराजमान हैं। हमें उन्हें यहां बुलाना होगा। वैसे बुलाने का काम एक नाई का होता है। अगर हम किसी नाई को भेजेंगे तो संत का अपमान होगा, सम्मान नहीं। क्योंकि अगर संत को बुलाना है, जैसा रिश्तेदार हो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। अगर संत को बुलाना है तो हमें दूसरे संत को भेजना होगा, और उस संत को जिन्हें कहते हैं श्री सतानंद, सत धन आनंद। आज हम अपने कुल पुरोहित श्री सतानंद जी महाराज को बुला करके विश्वामित्र जी के पास भेजते हैं। महामंत्री सतानंद जी महाराज को बुलाएगा। अवश्य महाराज। सतानंद तभी जानक बुलाए, कौशिकी मुनि पहे तुरती पठाए। हे महाराज, आज मैं आपको वो कार्य सौंपने जा रहा हूं जो हमें नहीं सौंपना चाहिए। सौंप इसलिए रहा हूं, आपको महामुनि विश्वामित्र जी को लेने जाना है, और वहां तुम्हें एक लाभ और है महाराज।
तुम्हारी जो मां अहिल्या हैं, उनका तरण तारण करने वाले स्वयं राम तुम्हें मिलेंगे वहां। उनसे मिलकर के उन्हें यहां लाना है। श्री सदानंद महाराज नेक चरण कमल इतलाइए, जुड़ गयो ये सकल समाज, पर मुनि कौशिक न दिखाई। क्योंकि संत अगर किसी के पास संत अनायास मिल जाए, संत अगर किसी को अनायास मिल जाए तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संत। और यदि संत चल के तुम्हारे पास आए, अगर संत चल के तुम्हारे पास आए तो समझ लो कि हमारे पुण्यों का उदय हो रहा है। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संत, पुण्यों का प्रताप जागृत हो रहा है। तो महाराज आप वहां जाएं और कहना कि प्रथम जाकर हमारी ओर से गुरु बल दिना कर। उनसे विनम्रता से, ये राजा आए और महाराजा आए, ये साधु संत सब आ ही गए। साधु संत सब आ ही गए। दीप दीप के भूपति आए, लेकिन तुम कब आओगे? लेकिन ओ राजा आए, महाराजा आए, साधु संत सब आ ही गए। देशी देशी के राजा तो आए, लेकिन तुम कब
भोले के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा कब होगी ये विनती मेरी राम। इसी बार के आगे का मैंने कर ली ना इंतजार। राजा आए महाराजा साधु संत सब आ ही गए। देश देश के भूपति आए लेकिन इसलिए जाएं आप और उन्हें लेकर के आए। बहुत अच्छा राजन, आप निश्चिंत रहें, निष्फिक्र रहें, स्वयंवर की तैयारियां कीजिए। मैं अभी कौशिक मुनि के पास जाता हूं और आपका निवेदन उनसे कहता हूं और लबा कर आता हूं। आप जाएं, तब तक मैं अजगौ की पूजा कर लूं। तुम्हारा कल्याण हो राजन। शंकर, हे भगवान शंकर के पिनाक, मेरे प्रण की लाज, मेरी बेटी का भविष्य आपके हाथ में है और कीनी है पूजा। रोज आरती उतारी रात पर जान पड़ती आज दिवस अंतिम तुम्हारो है। सीता के भालू बिंदु चमकने को दीन बंधु और प्रण तो हमारा, मेरा प्रण है, प्रण तो हमारा पर आसरा तुम्हारो है। करता प्रणाम यही विदेह तुम्हें बार बार, दीजियो आशीष झुको मस्तक हमारो है। अबिलोपति राखी अब विसारियो न दीन बंधु, एक बार कह दो कि विदेह तू हमारो है। हे भगवान, मेरे प्रण की लाज, मेरी बेटी का भविष्य आपके हाथ में है। प्रणाम स्वीकार। जनकी विनय दिन आई सुनाई, जनकी विनय, जनकी विनय दिन आई सुनाई। हरि से बोल लिए दो भाई, हरि से बोल लिए दो भाई। बेटा राम और लक्ष्मण, ये महाराज सत्यानंद जी हैं, इनको प्रणाम करो। हे ऋषिराज, हम दोनों बंधु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आज ये राम आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। हे प्रभु, जो राम को
संतों के दर्शन हुए हैं। देखो ना भैया लक्ष्मण, हे पूज्य, आप जैसी ही मुनि महात्माओं की राम पर कृपा है। अगर इन चरणों की पगरज, हे पूज्य, हे गुरुदेव भगवान, आज ही राम धन्य हो गया जो आपके द्वारा हमें ऐसे संतों की दर्शन कराए जा रहे हैं। हे पूज्य, अगर ये चल न की पगरजे जरा सी हमको मिल जाए, तो मन उपबल, तो मन उपबल, तो मन उपबल के मुर जाए, तो मन रण ही खिल जाए। संतों का सत्संग करने से वह दूर हो जाती है। संति सते संगी से स्वामी संते सते दूरिया ज्ञानी होता है, संत ही कृपा से ना, संत ही कृपा से ना, ये जगी कल्याणी होता है। संति चाहे, संति चाहे, संति चाहे तो तीनों देखो पाए, संति मिल जाए, संति चाहे तो तीनों अगर ये चरणों की पगरजी जरा सी हमको मिल जाए, तो मने उपबल, तो मने उपबल, तो मने उपबल के मोरी जाए, तो मन ही समर्पित सुमन ही श्रद्धा समर्पित, नाथ स्वीकार है कीजिए,
आज ये राम आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। हे असराम लक्ष्मण, आकाश गगन में सूर्य चंद्र जौलो तुम दोनों बंधुओं की युगल जोड़ी रहे तो लोग जुग जुग जियो। रामचंद्राय लक्ष्मणा सदा प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, तुम्हारा कल्याण हो। हे मुनि श्रेष्ठ, हम अपने राजन की ओर से आए हैं। सो हे मुनिराज, आप अति शीघ्रता के साथ अपने 88,000 शिष्यों सहित रंगशाला में पधारने की कृपा करें। हमारे महाराज ने आपके चरणों में वंदन किया है, अभिनंदन किया है, निवेदन किया है। सो हे ऋषिराज, आप अति शीघ्रता के साथ आए। क्यों नहीं सतानंद जी? बेटा लक्ष्मण, आप भी सतानंद जी को प्रणाम करें। क्यों नहीं महाप्रभु, आज जीवन में ये अवसर प्राप्त हुआ। संत का आगमन तो सदैव लगा रहा है, लेकिन आज दो संतों का सहयोग लक्ष्मण के जीवन में मिला है, तो आज का ये दिन भैया हमारे लिए भी मंगलमय दिन है। क्यों नहीं आज मन सा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की विधियों से हमें भी प्रणाम करना चाहिए, जिनका नाम लेने से सत धन आनंद, महामुनि सतानंद। तो इनके चरणों में ये लक्ष्मण भी बारंबार प्रणाम करेगा। भैया क्यों नहीं आज लक्ष्मण के जीवन में ये दिन मंगलमय है। और अरे भैया जी, भैया जी नमन करो, हाँ नमन करो सतानंद को, सतानंद को। जो बड़े ही तपशाली महामुनि की पत्नी थी, और इनके पिता का नाम ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि गौतम ऋषि। पुत्री अहिल्या की तो एक कहलाई, लक्ष्मण भागे ये भैया यहाँ पे आइए। जो भी 7 दीप बनाए गए और नवखंड जोड़े गए, अगर देखा जाए तो गुरु के समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हर एक प्राणी के जीवन में गुरु का सहयोग सानिध्य होना जरूरी है। 7 दीप नवखंड में मेरे गुरु संग बड़ा ना कोई करता करे ना कर सके। गुरु
मेरे भाग्य से भैया यहाँ पे आए रे। मेरे भैया सुन ले, इन्हें ना भुलाना, इन्हें याद रखना, कहीं भूल न जाना। भैया जी नमन करो सतानंद को। गुरु मूर्त अगर देखा जाए तो शिष्य के लिए गुरु की जो मूर्ति है वो भगवान के स्वरूप है। गुरु मूर्त मुख चंद्रमा, सेवक ने चकोर, अष्ट पहरी निरखत रहू, श्री गुरु चरणन और। यहाँ तक नहीं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवम महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु के लिए उपाधि क्या क्या नहीं दी गई है, बाद में तस्मै श्री गुरुदेव नमः। चरणों में तो हम तो शीश झुकाएंगे, फूलों की माला लेकर के आएंगे। लक्ष्मण के पास एवं हमारे भैया के पास आपकी सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मन से भाव है। चरणों में तो हम तो शीश झुकाएंगे, मन के सुमन हम तो आज चढ़ाएंगे। आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, आज लक्ष्मण का जीवन धन्य हो गया है। वो क्यों? आपके आने से तुमरे चरण जाऊं अतिशीसा, पुत्री अहिल्या की तो एक कहलाई है। भैया भाग्य से लक्ष्मण क्या तो आए हैं। मेरे भैया सुन लो, इन्हें ना भुलाना, इन्हें याद रखना, कहीं भूल न जाना। भैया जी नमन करो सतानंद को। चरणों की कड़कड़ को प्रणाम, चरणों के धूलों के प्रणाम। इस राज अगर लक्ष्मण से कोई टूटी हो तो आप हमें माफ कर देना ऋषराज, आप हमें माफ कर देना ऋषराज। धीर्यागी भवो चंजी भवो कल्याणम वस्तु। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जो कहा सो आप अति कृपा करके सीता के साथ महाराज के रंगशाला में पधारने का कष्ट करें। ठीक है सत्यानंद, आप चलो, हम अपने दोनों बालकों को लेकर मिथिला की ओर आते हैं। ठीक है ऋषिराज। सिए श्याम देखिए जाई, ईश काहे धो देहे बड़ाई। हे बेटा राम,
विदेहराज जनक की पुत्री की शादी में अपन को चलना है और वहाँ देखना है कि किसको भगवान बढ़ावा देता है। लखरी कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। इस राज आपने कहा जो स्वयंवर चल रहा है उसे देखने के लिए जाना है, तो आपकी कृपा बड़ी अनूठ बनाई गई है, जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। सिया स्वयंवर देखन को रघुवीर ले चलिए मनमोही। अगर आप हमें ले चलेंगे तो लक्ष्मण ने अभी तक कोई रंगशाला नहीं देखी है, कोई यज्ञ नहीं देखा है। हे नाथ ले चलिए हमको, राजाओं के दर्शन पाएंगे। हे नाथ ले चलिए हमको, अरे राजाओं के दर्शन पाएंगे। कहता मेरा अटल स्वभाव राम विजय ही पाएंगे, राम विजय ही पाएंगे। आप हमें ले चलिए। पुनि मुनि ब्रहिंद समेति कृपाला, देखन चले धनुष मखिसाला, धनुष मखिसाला चला भिया आदर सिया, धनुए वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं टूटी न जाए, धनुए वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं भगवान आपके आने से मेरे आंखों का ममीरा हो गया, मैं एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया, धन्य हो गया मैं आपके दर्शन पाकर। क्योंकि आपके दर्शन के लिए ये हमारा जन समुदाय, हमारे यहाँ की प्रजा बड़ी लालायत थी। हे भगवान हर्ष जनक देख दू भाई, मुनि पाद कमलो गहे तब जाय। प्रसन्न रहो राजा। अब दया करके निज कथा हम अपनी आपको कथा सुनाते हैं। जो ये जन समुदाय यहाँ एकत्रित हुआ है, आपको ये विदित तो है ही, हमारी बेटी का विवाह होने जा रहा है। मैंने प्रण किया है जो इस अजगौ को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसके साथ हमारी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। क्योंकि संसार के लोग कोई नहीं चाहता है कि हम किसी के सामने झुके, ये कोई नहीं चाहता कि हम किसी के सामने झुकें, लेकिन झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है कब? जिसके घर में बेटी हो, जिसके घर में बेटी होगी उसे झुकना पड़ता है। क्योंकि बेटों से बेटी कई गुनी नाम ऊपर करती है। हे भगवान, और नाम बेटों से बढ़ के, नाम बेटों से बढ़ के चलाती हैं बेटियां, चलाती हैं बेटियां। पिता पिता झुकता नहीं है, पिता झुकता नहीं है, झुकाती हैं बेटियां। पिता झुकता नाम बेटों से बढ़ के, नाम बेटों से बढ़ के चलाती हैं बेटियां। पिता झुकता नहीं है, झुकाती है। कैसे? जनकपुर आकर देखो, अगर देखना है
जनकपुर आकर देखो स्वयं मैंने हल चलाया। कपिल भैया, कपिल बाहर आ जाओ। जनकपुर आकर देखो स्वयं मैंने हल चलाया और हल जोतत ही जोतत घड़ा सोने का पाया। हेलो। और ये पुड़ौदी धाम खेरापति सरकार से जो पधारे हैं आदरणीय हमारे श्री श्री 1008 श्री यज्ञकर्ता महाराज जी, खेरापति सरकार मंदिर के पुजारी हमारे पंडित श्री लोकनाथ जी महाराज जी, पंडित श्री लोकनाथ महाराज जी बुड़ावली, उनकी ओर से श्री विधेयराज जी के चरणों में 50 रुपए आते हैं। भगवान इन्हें सदा सदा कुशल रखे। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जनकपुर आकर देखो स्वयं मैंने हल चलाया। हल जोतत ही जोतत घड़ा सोने का पाया। घड़े से कन्या निकली, घड़े से बेटी निकली और ना ऐसी नहीं बेटी, मामूली बेटी नहीं है। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी, जनक दुलारी सुकुमारी। सर छत्र विराजे सग भाजे, निज निज कारज है हारी। अतुलित छवि हारी मुनि मन हारी, जनक दुलारी सुकुमारी। और मैंने उसका नाम रखा, नाम जानकी परम पुनीता। लेकिन जब नारद आए, ऋषि नारद आए, नाम सुनाए, सब सुख पाए नभो ज्ञानी। सीता असुनामा पूरन कामा, सब सुख धामा जनकपुर आकर देखो स्वयं मैंने हल चलाया। हल जोतत ही जोतत घड़ा सोने का पाया। घड़े से सीता निकली, मिटी है परेशानियां, पिता झुकता नहीं है, झुकाती है। झुकता नहीं, झुकाती है। आज हमारी बेटी है, उसी के द्वारा 1 वर्ष हो गई जब मैंने प्रण किया था। हमारी बेटी ने खेल खेल में अजगौ को उठा लिया। मैंने देखा हमारी बेटी ने जब अजगौ उठाया है तो इसका जो पति होना चाहिए, जो इसे 2 खंडों में विभाजित कर दे। मैंने प्रण कर लिया। उसी को सुन करके ये सभी राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। ये हमारी निज कथा। अब देखें आप, रंग भवन, रंग अवनी कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनहे दिखाई। तो देखिए आप, ये रंग अवनी जो ये